नमस्कार, मैं ऋषभ यादव बुंदेलखंड न्यूज 24 के खास कार्यक्रम चुनावी गणित में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी टीम आ पहुंची है गुरसराय, जहां पर हम जानते हैं यहां के आम लोगों से कि गुरसराय में इन विगत 4.5 वर्षों में क्या क्या विकास हुआ है या सरकार से ये लोग कितना खुश है। चाचा, आप अपना नाम बताएं। लक्ष्मी विश्वकर्मा, नगर पालिका पार्षद गुरसराय जी, आप बताइए, आप सरकार के इन 4.5 वर्षों के कार्यकाल से खुश हैं? इतने अच्छे खुश है कि 200 रुपया किलो तेल बिक रहा है और सिलेंडर जो है 1000 का मिल रहा। अब इससे अच्छी खुशी का उज्जै। और जो पहले सिलेंडर है तो 450 रुपया का और आज है सिलेंडर 1000 का। पहले तेल है तो 70 रुपया और 60 रुपया, आज है 200 रुपया। मतलब आप खुश नहीं है? अरे तो अभी इसे अच्छी खुशी आप खुद समझ लो कितनी। चाचा, आप अपना नाम बताइए। सुनील कुमार मोदी। आप बताइए, 4.5 वर्षों के कार्यकाल में आप खुश हैं? अरे कोई विकास ही नहीं हुआ है। जो हमारा पैसा वो बांट रहा, किसान परेशान है, सब कुछ हुए, कोई दिक्कत ही नहीं। आप खुश नहीं है? आप बताइए, आप खुश हैं? मुंह से बोलिए। हाँ, नहीं है खुश। आप खुश हैं 4.5 वर्ष के कार्यकाल से? नहीं, कारण बताइए, क्यों खुश नहीं है? हम बेरोजगार फिर रहे हैं, हम लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। आप बताइए, आप खुश हैं? नहीं, हम खुश नहीं हैं। क्यों खुश नहीं है? कारण बताइए। क्योंकि भाजपा सरकार में इतनी महंगाई हो गई है जिससे किसान बहुत परेशान है और डीओसी वगैरह कुछ मिल नहीं रही उसी समय पे। यूरिया में भी दिक्कत आ रही है, इसलिए आप खुश नहीं है। चाचा, आप बताइए, आप बीजेपी के इन 4.5 वर्षों के कार्यकाल से खुश हैं? हाँ, खुश हैं। कारण बताइए, आप क्यों खुश हैं? सारे सुविधाएं मिल रही हैं, लोगों को गल्ला मिल रहा है, है ना। सारी व्यवस्था बढ़िया चल रही है। व्यवस्थाएं अच्छी चल रही हैं? हाँ, दो बार में, एक महीने में 2 बार गल्ला मिल रहा है खाने पीने के लिए। आप बताइए, आप खुश हैं 4.5 वर्षों के कार्यकाल से? नहीं खुश हैं, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी में खुश रहेगा आदमी। क्योंकि 200 रुपये लीटर तेल चल रहा है, 350 रुपये का जो सिलेंडर मिलता था वो आज 1000 का चल रहा है। जो डीजल पेट्रोल पे 6 और 8 रुपया घटाया सरकार ने, वो टैरिफ मोबाइल पे बढ़ा दिया 50 रुपया 40 रुपया। क्या होगा? खुशी तो रहेंगे, वो क्या किया जाएगा। मतलब टोटल आप लोग में से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बीजेपी सरकार के इन 4.5 वर्षों के कार्यकाल से खुश है। हम ये जानना चाहेंगे कौन कौन खुश है, कृपया अगर वो हाथ उठाएं। जो खुश है बीजेपी के 4.5 वर्ष के कार्यकाल से, वो हाथ उठाएं अपना। चाचा, आप तो कह रहे थे आप खुश है, आप हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं। तो ऐसा है ना, खुशी तो सभी को दिख रही है ना। मजबूरी में होती है। लेकिन आप कह रहे हैं कि आप खुश हैं, लेकिन आप हाथ खड़ा नहीं कर रहे। हर व्यक्ति को हर महीने में एक महीने में 2 बार गल्ला मिल रहा है। 2 बार गल्ला मिल रहा है, ठीक है। उसको हर समय से हर चीज मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है जी। लेकिन हमने कहा था कि जैसे कि आप खुश हैं तो आप हाथ खड़ा कीजिए, लेकिन आप खुद ही हाथ खड़ा नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप खुश नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। खुद खिलाने सब लोग तो हैं। नहीं, इसमें हमारा सवाल वो नहीं है। हमने कहा था कि अगर आप खुश हैं तो आप हाथ खड़ा करिए। आपने हाथ खड़ा नहीं किया, इसका मतलब आप भी खुश नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने बता तो दिया आपको कि सारी व्यवस्था चल रही है। कहा 2 बार गल्ला मिल रहा है, 2 किलो 3 किलो गल्ले में 1 महीने चल जाएगा। हमें ये बताइए आप। ये बताइए, प्रश्न आपके बगल से ही आ गया। ऐसा है, 1 महीने हो जाएगा। अरे एक पर यूनिट के हिसाब से देखो ना आप। हाँ, पर यूनिट हम खुद अपनी कह रहे हैं, हम 2 किलो में 1 महीने जी लेंगे। तो एक हमें बता दीजिए, हर महीने एक आदमी को 7 किलो 8 किलो 1 यूनिट पे मिल रहा है। 8 किलो में आप जी लोगे? बता दो। 1 यूनिट पे, आपके घर में अगर आपके घर में 10 यूनिट। हेलो, एक मिनट, एक करके बोलिए, एक करके। हाँ जी, आप बोलिए। हाँ, माइक छोड़ दिए। भैया ये कह रहा है गल्ला मिल रहा, तो गल्ला किसान पैदा कर रहा, तो उससे पूछो कितना गल्ला में कितना डीजल लगता है। आप खुश नहीं है क्योंकि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं? और उससे तो हम लोग खेती कर नहीं पा रहे। क्या आप किसान हैं? हाँ, किसान है। आप बताइए कि बीजेपी सरकार ने 1 वर्ष के अंतराल के बाद में कृषि कानून को वापस ले लिया, क्या ये एक अच्छी रणनीति है? नहीं, अच्छी रणनीति है। 1 साल बैठा रहे, धक्का मारी गई, अब चुनाव आ गए। आप बताइए कि यह इससे क्या क्या फायदे थे और क्या क्या नुकसान थे इसके? नहीं यार, ये चीजें तो हम बता तो नहीं पे इतनी। जैसे आपको पता है कृषि कानून के बारे में? नहीं पता। यहाँ पे कोई है जिसे कृषि कानून के बारे में अच्छे से पता हो? कोई ऐसा किसान जिसको कृषि कानून के बारे में पता हो? क्या है कोई यहाँ पर? कोई भी नहीं है। आपको पता है कृषि कानून के बारे में? तीनों कृषि कानून जो काले कानून तीनों संशोधन में अब संशोधन कर रहे गए, नष्ट कर रहे गए। मोदी सरकार लाई जो किसान विरोधी बिल थे तीनों, जो कि मंडियों को निर्यात खत्म करने की इनमें योजना थी,
किसानों की जमीन निरीक्षण करने की योजना थी, उसके खिलाफ किसान आंदोलन हुआ। वो मोदी जी ही मिल रहे थे, मोदी जी ही ने फेल कर दिया। क्या आपको इसके क्या क्या कारण नजर आते हैं कि मोदी जी ने वह कानून वापस ले लिया? चुनाव, सिर्फ चुनाव के चक्कर में ले लिया है, और जो कभी भी पारित कर सकते हैं जो बड़े आदमियों के चक्कर में। और हमारे भैया जी कह रहे थे मैं भाजपा वाले कि बहुत विकास भाव, तो हम आपको विकास के बारे में बता दें। इतन से एक ठेला कर रहा हो तो उसे पूछ लो, वो बिना पैसा नहीं कर रहा हो, कड़वे के पैसा लग रहे। दूसरी बात, घूसखोरी हो रही है यहाँ पर। हाँ, घूसखोरी हो। दूसरी बात बता दें, हम अब पेपर उठा लो हमारे उजाला परसों को, थाने के सामने कब्जा हो रहा हो, और बीजेपी के नेता हूँ मैं कह रहा है कि थानेदार को देख ले। चाचा बोल रहे हैं यहाँ पर गुरसराय में तो घूसखोरी हो रही है, बिना पैसों के किसी को निकलने तक नहीं दे रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बोलिए ना, अबे ठेला आ रहा, रोक के आप पूछ लो। कौन, हम आपसे जानना चाहते हैं कौन करता है ये घूस? नगर पालिका के नाम पे निकलवे आवे जावे की उगाही हो रही, नगर पालिका के नाम पे। अबे जो ठेला ठाड़ होता है। जी चाचा, आप बताइए, आप कैसे कह सकते हैं फिर बीजेपी इतनी सफल रही है? नहीं, वो तो ठेकेदार है, उनको ठेका मिला है तो वो तो लेंगे ना। लेकिन सरकार तो आपकी है। अरे जो ठेका है वो तो ठेकेदार लेंगे पैसे। हर शासन में हर सबका ठेकेदार होते हैं, सभी लेते हैं। जी आप बोलिए। आप आगे जी बोलिए। यहाँ ईरज बहुउद्देशीय बांध परियोजना चलाई गई थी सपा सरकार में, उसका लगभग पैसा भी आ गया था, कुछ 70% के आसपास काम भी हो गया था। ये सरकार आई भाजपा, तो बोले यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उसकी भाजपा वालों ने जांच बैठा दी। अभी तक कुछ निर्णय नहीं आया है 5 सालों में। यहाँ का किसान, अगर ये ईरज बहुउद्देशीय बांध परियोजना बन जाती तो हमारा गरौठा क्षेत्र का जितना गरौठा समतल, यहाँ का जितना असंचित भूमि है ये सब सिंचित हो जाती अभी तक, और ये सरकार ने कुछ नहीं किया है। उसको बांध को भी बंद पड़ा है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, सरकार ने, प्रदेश सरकार ने आपके गुरसराय में कितना विकास करा है? क्या कुछ करा है? कुछ नहीं किया है। ये बताओ कौन सा विकास हुआ योगी सरकार में? ये कोई ये बता दे, विकास हुआ ही नहीं है। गड्ढा मुक्त सरकार का नारा था, गड्ढा मुक्त सरकार का नारा था। अभी आप यहाँ से मोड़ चले जाओ, गड्ढा मुक्त सरकार का नारा था, ये सबको पता है। मोड़ चले जाओ, अगर गाड़ी में टॉप कोई डाल के दिखा दे तो हमारी गाड़ी है नहीं कुछ। बोलिए। आपकी गाड़ी को चैम्बर फट जाए रोड पे, और कहीं उगा नहीं। ये अगले सरकार में ये उगा था, ये अगले सरकार में हुआ तो उसके बाद कुछ विकास ही नहीं हुआ। कहाँ उगा है गरौठा क्षेत्र में? कौन सा? आप बताइए, प्रदेश सरकार ने 4.5 वर्षों में आपके गुरसराय में कितना विकास कराया है? कुछ विकास नहीं हुआ इस सरकार में, कुछ भी विकास नहीं हुआ है। आप बताइए। बोलिए। प्रदेश सरकार ने आपके गुरसराय में कितना विकास कराया है? सड़कें बनी, सारी जगह की सड़कें। अभी तो अभी के लोग कह रहे हैं ऐसा है। जी बोलिए। शुरुआत पानी की सुविधा हो गई है, पानी की सुविधा हो गई है। हमारे यहाँ 1.25 करोड़, हमारे यहाँ 1.25 करोड़ रुपए अभी सरकार ने दिया है नगर के लिए, और पानी के लिए दिया है, पानी के लिए दिया है। अब काम उसका शुरुआत होना है, पानी की शुरुआत होना है, पानी के विकास की नहीं, पैसा आ गया है। जी आप बोलिए। हमारा नाम दृक्पाल सिंह परिहार है जी। और ये कह रहे हैं, हमारे बगल से ही खड़े हैं, भाजपा के हैं, कह रहे हैं हमने सड़कों का जाल बिछा दिया है, हमने पानी की सुविधा करवा दी है, गुंडागर्दी मुक्त हो गई। अभी गुरसा में एक ताजा मर्डर हुआ है, वो आज तक नहीं खुला है। और सड़कों का जाल इनने नहीं बिछाया है, सड़कों का जाल हमारी समाजवादी के सामने कब्जा, समाजवादी पार्टी सरकार में सड़कों का जाल बिछाया है। यहाँ से दीपनाथ सिंह विधायक थे तो पूंछ से लगा के मऊरानी पर हमने सड़क बनाई है, और जो है बेहतर से बनाई गुरसा तक हमने सड़क बनाई है, रामनगर से लगा के हमने गरौठा तक सड़क बनाई है। ईरज बहुउद्देशीय बांध जो भारत में 50 बांधों के बराबर एक बांध था, उसमें सैकड़ों लड़कों की जो बेरोजगार फिर रहे, जो आपके सामने कह रहे हैं, उसकी नौकरी लग जाती है। आप बताइए चाचा, सही बोल रहे हैं? वो तो ठीक कह रहे हैं, मगर थोड़ा बहुत ठीक कह रहे हैं, मतलब आप इनकी बात से सहमत हैं? थोड़ा बहुत तो होता है। ये 5 साल में 1-2 कांड हो जाते हैं ऐसे, मगर रोज तो नहीं होते। सपा सरकार में आपका क्या मानना है? क्या रोज कांड हो, रोज हत्या? सपा सरकार में रोज कांड होते थे, बच्चे कुड़ते थे, मगर कोचिंग से बच्चे निकलते थे, मगर रोज लड़ाई नहीं हो रही है। पहले फिरते थे वहाँ रेंचोरा में बेल्ट चलता था, मारपीट होती थी। आपका कहने मतलब है पहले गुंडागिर्दी होती थी? पहले बहुत ज्यादा गुंडागिर्दी होती थी, मगर इस सरकार में कोई गुंडागिर्दी नहीं है। सुनिए, पहले सरकार में महंगाई के ऊपर आलू और प्याज पर गिर जाती थी। उस समय नरसपाल राव की सरकार थी, उसमें आलू और प्याज महंगे हो गए तो सरकार गिर गई। आज इतनी महंगाई है, आज कोई पूछने वाला नहीं है, सरकार के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाता है। सरकार के खिलाफ भैया इनसे कह रहे हैं, भैया से
पहले बेल्टे चलती तो तुम गुंडागिर्दी मानते क्या मानते? आज सड़क पे आदमी कर रहा 100 रुपया देके जाखो गुंडागिर्दी नहीं मानो। बताइए वो तो टैक्स है रोड का, और क्या? पूछो कौन तो लगा दो, कौन सा टैक्स है ये? हर जगह की सड़कें बहुत बढ़ियल बन चुकी हैं, हर जगह की। लेकिन अभी तो इनका कहना है कि सड़कें जो बनी हुई है वो बीजेपी के शासन में नहीं, सपा शासन में बनी हुई है। पहले भी तो लगता था, ठेका होता था, पैसे पहले भी तो पैसे लगते थे। जी जी, आप बताइए आपका क्या मानना है, क्या इस सरकार में गुंडागिर्दी है या अन्यथा नहीं? देखो गुंडागिर्दी मतलब गुंडागिर्दी के 2 तरीका होत। जी बोलिए। एक गुंडागिर्दी ऐसी होत के खुलासा हो जात। सपा आपका मानना है कि सपा सरकार में गुंडागिर्दी खुलासे में होती थी? खुलासे में होती, मतलब खुलासा हो जाता। आपका मानना है सपा सरकार में गुंडागिर्दी खुलासे में हो जाती थी, लड़ाई लड़ाई। यहाँ पे एक सोनी का लड़का मर गया, वो मालूम खुलेआम मर गया, और सभी लोगों को पता है। गुरसराय की बस्ती के लोग केवल ये जानना चाहते हैं कि वो लड़का किन कारणों से मरा, तो आज तक ये पता नहीं पड़ा। क्या आज तक जांच ही नहीं हुई? नहीं, कोई जांच नहीं। आप बस्ती के किसी भी लोग से पूछ ले, किसी भी लोगों से, जितने लोग ठाणे, एक सिंगल व्यक्ति ये बता दे कि उसको कम से कम 2-2.5 महीने लड़के को खत्म हो गए हैं, नया लड़का था। और केवल पूरी गुरसराय, यहाँ पे एक जैन का कांड हुआ है बस्ती में, करोड़ों रुपए की चोरी हुई है, दुनिया मुल्क की बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं। और हम इन भैया से पूछना चाहते हैं कि इतनी बड़ी घटना कोई समाजवादी पार्टी के शासन की आप एक बता दें। जी आप बता दीजिए, अगर ऐसा कुछ हुआ है समाजवादी पार्टी में, आप खुल के हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से बताइए। सर मुझको तो ये पता नहीं, क्योंकि उस टाइम हम बाहर थे, तो मुझको कुछ पता नहीं। भाई तो हमारी बात सुनो, इन्हें बेल्टन की जानकारी है, क्या कह रहे? बेल्टन की जानकारी। आप जब उस समय बाहर थे तो आपने कैसे बोल दिया कि गुंडागिर्दी होती थी सपा शासन में? क्योंकि हम खुद धंधे वाले आदमी है। अभी आप बोले थे कि उस टाइम पर आप बाहर थे। नहीं, अभी जब ये कांड बता रहे हैं ना, जो सोनी का लड़का, हम आपसे सिर्फ इतना जानना चाहते हैं, क्या सपा सरकार में गुंडागिर्दी होती थी? हाँ बराबर होती थी भाई साहब, होती थी। हाँ होती थी। और इस सरकार में बिल्कुल भी नहीं हो रही? बिल्कुल नहीं हो रही है, क्योंकि हम खुद भाई कैसे बोल रहे हैं? ये चाचा जी आप ही के साथ के रहने वाले, ये कैसे बोल रहे हैं? हमारे गांव में 4 भैंसियां चोरी हो गई, रात में तारों टोल के निकाल ले गए, अभी तक पता नहीं है। 15 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, कोई जानकारी नहीं है। आप बताइए। भैंसिया तो सपा सरकार में तो पुलिस शासन भैंसिया ही ढूंढते थे, इस शासन में थोड़ी ना ढूंढेंगे भैंसिया। एक मिनट हमारी बात सुनो भैया, तय आवांगे। हमारे गुरसराय में अब हाल थाने के सामने आप चले जाओ, भाजपा के लड़कन ने अवैध कब्जा करने की योजना बनाई, पेपर वाले ने लिखो, पूरी गुरसराय को पतो है ऐसी गुंडागिर्दी होती। अगर मोड़न ने तमाचा मार दो बाखो गुंडागिर्दी है, थाने के द्वारा कब्जा होगा वो गुंडागिर्दी नहीं है। थाने के द्वारा कब्जा किए जा रहे हैं। हाँ, भाजपा के नेता कर रहे हो, जा कह रहे, पेपर उठा के देख लो। हाँ, पेपर वालों खुद लिख रहा हो कि अगर थानेदार कचू के तो थानेदार को समझा दो मुझे, क्या कह रहे? और थानेदार को भी मुश्किल पड़ गई, पूरी नाप जोक करके काम रोकने में संज्ञा लग गई। शासन में पेपर लीक हो रहे हैं, अभी टीटी का पेपर लीक हुआ था, बीजेपी वालों ने ही वो लीक करवाया है। क्या इसके पहले के शासन में पेपर लीक नहीं होते थे? नहीं नहीं नहीं, आज तक नहीं हुए? नहीं नहीं नहीं। जी आप बताइए, कहाँ गए चाचा? आप बताइए कि बीजेपी, इनका कहना है कि बीजेपी शासन में पेपर लीक होते हैं और इसके पहले की सरकार में तो पेपर लीक ही नहीं होते। नहीं, हर सरकार में लीक होते थे, हर सरकार में लीक होते, और उसका भी जांच चल रही है। जो जितने भी मतलब लीकेज वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी चल रही है। लेकिन कई लोगों की उसमें FIR भी दर्ज हुई है, ऐसा नहीं है। क्या उनके खिलाफ एक्शन लिया गया? नहीं, बिल्कुल लिया गया, जांच चल रही है ना उनकी। आप बताइए उनके खिलाफ एक्शन लिया गया? जिनके खिलाफ जो पेपर लीक हुए थे, नहीं लीक करवाए थे? अरे वो तो उन्हीं के आदमी थे भाई, उनको तो लीक करवाना ही था। आदमी थे, बीजेपी के नेता थे, बीजेपी के नेता। इनका कहना है बीजेपी के नेता थे। तो उनके खिलाफ जांच हो रही है ना, उसमें जो थोड़ी है कि जांच नहीं हो रही, जांच हो रही है। आप बताइए। इतनी लड़की बेरोजगार फिर रहे, कोई नौकरी नहीं कर रहे शिक्षकन की, और कम से कम इतनी 1.5 लाख शिक्षक की नौकरी बकाया रही, कोई नौकरी नहीं कर रहे बिल्कुल। आप बताइए आपका क्या कहना है इस सरकार के बारे में? अब हम तो बता ही चुके कि सरकार बढ़िया है, ठीक है, इससे बढ़िया कौन सरकार होगी। पेपर लीक के बारे में आपका क्या कहना है? भाई वो तो हर समय पेपर लीक होते, वो यही कराते लीक। जी आप बताइए। भाई भैया बढ़िया तो है, इससे सरकार से बढ़िया कितनी बढ़िया सरकार नहीं चलेगी, जो 300 का सिलेंडर और 1000 में दे रहे। रोजगार की एक मिनट बोलिए शुरू। जैसा कि आपको पता है, रोजगार को लेकर एक बहुत बड़ी समस्याएं सामने आ रही हैं। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, इस बारे में आपका कहना है? जैसा कि आप एक युवा है, क्या युवाओं को रोजगार मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। कारण बताइए, इसके क्या कारण हो सकते हैं कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है?
कारण ये है कि 4.5 साल से ये सरकार है, योगी सरकार, अभी तक कोई वैकेंसी नहीं निकली है। जो भी निकला है पेपर रद्द कर देती है सरकार। आप बताइए। करोड़ों लड़कों ने इसका फॉर्म भरा है, उस करोड़ों लड़कों का इसमें नुकसान है। हमारी बच्ची बीटीसी शिक्षक है, टेट भी पास है, सुपर टेट की तैयारी कर रही, 1 साल हो गया झांसी में, ठीक है। किराओ अलग अलग रहो, कोरोना आ गया, उसको पैसा गया है फीस के। लेकिन इसका एक रीजन कोरोना भी तो हो सकता है। कोरोना कारण है, लेकिन कोरोना कारण मान लो कि उनको समय मिलो और सब बातन खिलाने समय है। लेकिन सरकार तो कहती है कि इससे पहले की सरकार में तो कोरोना नहीं आया था, इसके ये भी तो कारण नहीं, योगी जी को पश्चिम बंगाल जावे खिलाने कोरोना नहीं है। पिताजी की त्रयोदशी में जावे खिलाने कोरोना है। अबे अगर कितना कोनो कार्यक्रम है तो वहाँ खिलाने कोरोना नहीं है, छात्रन खिलाने कोरोना है। छात्रन को मतलब छात्रन पे जो बात हो वहाँ को कोरोना है, रैली के लाने कोरोना नहीं है। सरकार तो ये कहती है कि हमने कोरोना के टाइम पे इतनी मदद की है कि मतलब हमने कोरोना के टाइम पे आम जनता की बहुत सारी मदद की है। हमें आप जा बताओ, आप भी अच्छे परिवार से हो, क्या कह रहे? अगर निम्न परिवार के गल्ला पानी वाले कितने लोग हैं, कितने लोग गल्ला के लोग खा रहे, कितने लोग आलू खा रहे, बताओ आप बताओ, क्या कह रहे? योगी जी अगर पैदल लेंगे तो पूरी यूपी ना घूम पे 5 साल में, क्या कह रहे? वो आदमी को 5 किलो गल्ला में घुमा रहे। क्या बताइए, रोजगार की समस्या को लेकर आपका क्या कहना है? आप एक युवा है, रोजगार को लेकर सरकार ने कुछ किया है? नहीं। आप बताइए। सरकार तो सब कुछ करती है, सरकार के चमचे कुछ नहीं करती। सरकार के चमचे कुछ नहीं करते हैं, करने नहीं देते। आप कारण बताइए कि क्या कारण हो सकते हैं जिससे कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है? युवाओं को रोजगार मिलता है, लेकिन यहाँ वहाँ के आदमी होने नहीं देते पूरा काम। जी, खुल के बताइए। खुल के क्या बता, सब खुला है। आप बताइए, आपको रोजगार की क्या क्या समस्याएं सामने आ रही हैं? रोजगार का गरीबी ज्यादा है, कुछ नहीं है इस सरकार में। जी, मॉडल बोले कोई सब बेकार है, बस सरकार बोलिए। हुआ कांड हो गया है, पुष्पेंद्र यादव का खुलेआम इनकाउंटर हुआ है। इनकाउंटर ही ले लो। रोजगार की समस्या को लेकर आपका रोजगार की तो सब छोड़ो, सबसे ज्यादा है किसानन की समस्या। हम किसान परिवार से हैं, किसानन के लाने इतना खून पे बरो, जो खाद की बोरी 1 लीटर खून के बराबर मिल रही, 1 लीटर खून जौसरी से अब 1 बोरी दे रहा है। ऐसा क्या हो रहा है सरकार में? अब तक सपा सरकार में तो नहीं हो। जो किसानों की और क्या क्या समस्या है, आप खुल के हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से खाद की समस्या सबसे बड़ी, गल्ला बिकने की समस्या। क्या इस सरकार के पहले कभी खाद की समस्या आई थी? नहीं, इसके पहले कभी नहीं आई समस्या। क्या खाद की समस्याओं में कालाबाजारी हो रही है? हाँ, इस बार बहुत हो रही है, ज्यादा। सबके बताइए क्या क्या कालाबाजारी हो रही है? 1200 रुपए की बोरी है और या 18 से 2025 रुपए की। अब किसान की तो मजबूरी है, खेत बोना है तो लगानी पड़ेगी। 25 आपने शिकायत की इसकी? शिकायत की से सब लोग वही तो बैठे हैं शिकायत वाले, वे सुन ही नहीं रहे, वे कह रहे ठीक मिल रही तुम लोग, तुम्हें ही लाखों भेजा कह रहा है। वे कह रहे हमारे ना है नंजा बोरी, ठीक है, हमारे ना बोरी नंजा, पैसा है तो बोरी है। मतलब हमारे ना पैसा नहीं है तुम लोग तो बोरी नहीं है हमारी दुकान में, और अगर पैसा है तो रात के जमा होगा तुम्हारे पास और रात के बोरी न कर गई, सवेरे अंगूठा हम मानते सरकार में, योगी सरकार में व्यापार मंडल खुश है, क्योंकि उसने लॉकडाउन में जितनी कमाई की है, दुगनी तिगनी चौगनी 5 गुनी भी कमाई करी है इस सरकार में। जी, बोलिए चाचा। क्वार्टर 130 को 140 को मिलो साहब। 20 रुपए का राशि जो हमारे व्यापार मंडल के जो हमारे मित्रगण दुकान खुले हैं बाजार में, 20 रुपए का राशि 100 रुपए में एक दिया है लॉकडाउन। आप लोगों का कहना है कि सिर्फ व्यापार वर्ग खुश है और किसान वर्ग खुश नहीं है? किसानों को तो बर्बाद कर दिया है। डीजल के दाम देख लो, पेट्रोल के दाम देख लो, हर चीज के पैसा डेढ़े हो गए। आप कटौती के जो चीज कोरोना काल के पहले 10 रुपया की थी 12 की हो गई। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि सरकार के पहले कोरोना आया ही नहीं था और इस सरकार में, इसी सरकार में कोरोना आया है, तो कुछ ना कुछ महंगाई है कोरोना की वजह से भी हो सकती है। देहात में कुछ कोरोना वोरोना नहीं है, सब सरकार की राजनीति है, इसमें राजनीति कर रहे हैं। सरकार के पास बजट नहीं है ना, कोरोना आ गया तो। लेकिन हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए बजट था, हेलीकॉप्टर सपा शासन काल में कराया था, वो अभी तक इस सरकार ने करा के उसमें की धांधली काला बात है। हम बताएं आपको, ये मतलब व्यापारी वर्ग को जाकी बात कह रहे, लोग कह रहे हैं कोनो बड़ी भारी बात नहीं है, नहीं खुश कैसे हैंगे? जो ही सामने आपके सामने जो दुकान है, बाप बेटा 2 ही मर गए,
जे लड़का जो होटल पे है वो बानिया वर्ग को लड़का वो मर गयो। हमारे तई तई कम से कम 10 लोग कोरोना में मर गए। काऊ खो वे कह रहे कि ऑक्सीजन से मरो ही नहीं है। आप उन्हीं के मोड़ा से जाके पूछ लो, हमारे खुद सारे को मोड़ा भर्ती नहीं भाव नॉर्मल हॉस्पिटल में पैसा दे मर गो। जब तक 90,000 हते तो लगे इसके बाद पैसा नहीं हते। क्या कह रहे ऑक्सीजन, वे कह रहे ऑक्सीजन से नहीं मरो, तो क्या कह रहे उनसे। लेकिन सरकार का तो यह कहना है कि कोरोना, जी बोलिए। जा सरकार में एक तारीफ की बात है, बोलिए। कि झूठी भी कितनी अच्छी तरीका से बोली जात, जा इन लोगों से अच्छी ट्रेनिंग है इनके पास। अगर झूठी भी बोल ले तो कितनी अच्छी तरीका से बोली जाए। सरकार ने क्या झूठ बोला है आप बताएंगे? कौन सी बात झूठी नहीं बोलत। अबे हम एक कोटेदार के ना गए, उसे हमने पूछी कहो कोटा तो नहीं के डबल मिल रहा हो, क्या है वो बोलो के कहो कहा को मिल रहा हो डबल, बोले जो मिलत तो वही तो मिल रहा हो। अब भाई लोग हम आपसे ये जानना चाहते हैं सरकार ने क्या क्या झूठे वादे किए थे? झूठे वादे बताओ आप। सबसे पहली बात तो जा बता दो हमें कि सही बात क्या करी। आप एक बात पूछो, अच्छा जा बताओ, जैसे उज्ज्वला योजना गिनाउट केंद्र प्रदेश सरकार गिनाउट के उज्ज्वला योजना हमारी है। आप बताओ उज्ज्वला योजना केंद्र सरकार की है कि प्रदेश सरकार की है? आवास योजना गिनाउट के हमारी है। आवास योजना केंद्र सरकार की है कि प्रदेश सरकार की है? लेकिन आप लोगों को, आपको उन योजनाओं का फायदा हुआ है या नहीं हुआ? योगी जी सरकार की जो लोग हटे पात्र हटे उनके 10% लोगन को लाभ मिलो ही को। लेकिन जो केंद्र सरकार की योजना है बाकों बेटे जोड़त, तुम हमें एक योजना आप बता दो योगी जी की धरातल पे एक योजना। योगी जी की कुछ भी योजनाएं नहीं है। एक योजना बता दो, केवल एक योजना है कि लड़ाई कैसे, मंदिर में जाए कैसे, कैसे विवाद पैदा हुए, कैसे माफिया करे, कैसे एनकाउंटर हो। आपका यह कहना है कि जातिवाद होता है इस सरकार में? टोटल जातिवाद और टोटल हिंदू नेता घोषित होने का प्रयास करते हैं योगी जी। क्या मुसलमान वर्ग जितना भी है वह सेफ नहीं समझता है सरकार को? अब हम जवाब तो नहीं कह सकते, जब मुसलमान स्वयं दे जवाब दे को क्या जे है मुस्लिम भाई उनसे बात करो जवाब दे। क्या मुसलमान वर्ग इस बीजेपी सरकार में सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा है? नहीं कर पा रही। कारण बताइए क्या है? कारण क्या है, जाति पाति का है माना भेदभाव जी। और जाति पाति को जो अबे योगी जी ने जो योजना निकाली थी कि जो भूमि है इस पे माने अतिक्रमण की इसको तुरंत हटाया जाए। हम यहाँ से लेकर लखनऊ तक चले गए, लखनऊ तक माने कोई सुनाई नहीं भाई। झांसी गरवठा सारी चीजें गई, नगर पालिका भ्रष्ट है। खड़े खड़े हमारे 2 लाख रुपया को टपरा में हम रहे थे। आप ये बताइए जातिवाद होता है आप लोगों के साथ? होता है मान जातिवाद करते हैं। आप बताइए जातिवाद होता कहते हैं कि हम तुम्हें हिंदुस्तान बने नहीं पाकिस्तान पहुंचा रहे। कौन कहता है ऐसा? जे कुछ हिंदू उनकी पार्टी के हैं वे कुछ कहते हैं कि हम मतलब पाकिस्तान पहुंचा देंगे। ये बीजेपी वाले बोलते हैं, वाले कहते हैं वो हम कद का बच्चा होते हमारे बाप को न रहेगा, हम इतनी पैदा भाई हम इतनी की नभाएंगे जितने को नमक खाओ मैं उतनी। आप बताइए ज्यादा आइए, आप बताइए जातिवाद होता है? नहीं साहब, हमारा लड़का एक साल से मार रहा हो ना, हम घर में रह पा रहे ना, कछु बारह डरे पे रहे ना, पुलिस कछु हमारी सुनाई कर रही है। ये बात है बताओ, बहुत भ्रष्ट है पुलिस, पुलिस भ्रष्ट है। हाँ पुलिस कोई नहीं सुनता है आपकी? सुन नहीं रहा हम सब एसपी तक फिर आए, लेकिन ने कह दी कि सब बाप बेटा कह हम कुछ नहीं जानते, तो हमें जान से मारने के लिए फिर हमारी कोई सुनाई नहीं। सरकारी जमीन पे उस पे नगर पालिका ने पैसा ले लिए, वो माने खूब बने, हमारे खेत में माने पूरा टपरा टोड़वा डालो, टपरा में रहते हम लोग लगाई। आज तक भी नहीं सुन रही माने कोई नगर पालिका इतनी भ्रष्ट हो गई इतनी। और पुलिस शासन लेके गई थी, कहते तोड़ दो मर जाएगा, हमने फांसी भी लगा ली थी। आज भी हमारे बेटी को कैसेट में भरी तो मैंने फांसी लगा, पुलिस वाले कहते माने मर जाने दो, साले को पोस्टमार्टम करा देंगे। पुलिस वाले बोलते हैं? पुलिस वाले मारे किस पुलिस वाले ने बोला? नगर पालिका मारे। आप नाम लेंगे उस पुलिस वाले का? हमको तो इतने तो हम पढ़े लिखे हैं नहीं, हम जानते हैं। आप कहाँ पर गए थे शिकायत को लेकर? माने पूरी हमारे घर पे गई थी, माने पूरी नगर पालिका पूरे भ्रष्ट हैं बिल्कुल। और हम लखनऊ तक हुआ है, किसी ने आज तक सुनाई नहीं करी हमें। कई जा दरखास्त दो, बात दरखास्त दो, जा दरखास्त जोन में। क्या इसके पहले वाली सरकार में आपकी सारी बातें सुनी जाती थी? हमारे 2000 हमने 1 में खेत लिया था, इसके बाद पहले वाली सरकार में आपकी बातें सुनी जाती थी? हाँ सुनी जाती थी, सारा मान काम कायदे से होते। आज भी हम 4 पज्जा को ठेला लगाए, पुलिस मान के माई लगाते 100 पज्जा को चालान कर दे, हर हफ्ता चालान कर रहे हैं। आप बताइए, हम आपसे जानना चाहते हैं चाचा, आप बताइए क्या जातिवाद होता है? जातिवाद सबसे ज्यादा है इसमें।
जी। सबसे ज्यादा जातिवाद है। क्या हिंदू मुस्लिम होता है सबसे ज्यादा। मुसलमान को तो जीने ही नहीं दे रही सरकार। मुसलमान को देखे सीधी उड़ाओ, उड़ाओ सीधे, छोड़ो ना भी सामने देखा उड़ाओ। लेकिन सरकार तो कहती है हमारे लिए सारे समाज सारी जातियां एक जैसी हैं। वोट लेने से कह रहा सरकार चूतिया में केवल वोट डरवा ले, इसके बाद फिर वही का ठोको। मुसलमान यादव हो तो ठोक दो सीधे, छोड़ो ना। आपका कहना है कि यादवों से सरकार छुड़ती है? चिढ़ती है सबसे ज्यादा मुसलमान से पहले जी, इसके बाद है यादव पीछे की उसमें लास्ट में है। हम आप लोगों से जानना चाहेंगे कि कोरोना समय एक बहुत ही गंभीर समय रहा है, तो कोरोना समय में विधायक जी ने आप लोगों की कितनी मदद की, या विधायक जी कभी आए? अपनी मदद करनी पाई, विधायक जी ने अपनी मदद करनी पाई। हम लोगों ने कहा गांजा इसे फ्री नहीं हो पाओ, गांजा ठोका था। हमारे पूर्व विधायक जी ने जितनी मदद कोरोना काल में की है उस किसी ने नहीं की है। विधायक जी ने कौन, आप बताइए? पूर्व विधायक श्री दीपनारायण सिंह यादव, उन्होंने आपकी मदद की है? हाँ बिल्कुल। और अभी के जो विधायक हैं अभी के जो विधायक हैं उन्होंने कुछ मदद की है? गांजे पीते हैं, चला पीते वाले चला पैसे पड़ता है। आप ये एक आरोप लगा रहे हैं, गांजा पीते हैं आपके विधायक? हाँ बहुत ज्यादा चलब से फरसा दे गाड़ी में आप गांजा पीते हैं विधायक? गांजा मिले पीते हैं सारे लोग, आप लोग में से कोई ऐसा है जिसकी विधायक जी ने मदद की हो कोरोना समय में? तुम्हारे विधायक जी उन्हीं का भतीजा गुंडागिर्दी कर रहा है। वर्तमान में विधायक जी के सपोर्टर गुंडागिर्दी कर रहे हैं? हाँ जितनी गुंडागिर्दी कर रही है सिर्फ प्लस कर रही है। हम ये जानना चाहते हैं कि आप लोग किस सरकार से सबसे ज्यादा खुश थे? या तो समाजवादी पार्टी से सेफ सरकार समाजवादी पार्टी है। इससे अच्छी सरकार ने, किसानों के हितैषी की सरकार है, एक किसानों के लिए है और समाजवादी आनी चाहिए। ये बीजेपी का बिल्कुल पत्ता और सुपड़ा साहब। इस बार आप लोग प्रत्याशी के रूप में किसको देखना चाहते हैं? दीपनारायण सिंह। क्या सभी लोग यह चाहते हैं? ये कह रहे हैं हम आपसे कि सबसे मेन मुद्दा, हम तो किसान हैं, 1-2 महीने से खेत नहीं छोड़ पा रहे अपनों। जब बोले गाय माता है, बैल इनको मोदी कौन है? योगी जी का जो बैल है, बैल कौन है? मोदी जी का है। तो आखिर गाय से पैदा है बैल? बोलते हमारी गाय माता है, बैल कौन है? बैल पिता है क्या उनके? बताइए आप। या पर्सनल कमेंट ना करें। पर्सनल नहीं, हम ये पूछ रहे हैं आपसे, ये सारे किसानों की समस्या है सबसे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हमारे यहाँ के जो विधायक हैं जवाहरलाल राजपूत, उनने 5 रुपए गुरुसराय में सीमेंट नहीं लगवाई, कहीं बता दें आप। कोई भी विकास नहीं किया है जवाहरलाल समाजवादी पार्टी विकास की यदि बात करें तो अपने यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा। ये माननीय दीपनारायण सिंह ने जो आज आप डलवाई इस थी। रास्ते पे यहाँ पर खड़े हैं, कितने लोग हैं जो ये मानते हैं कि दीपनारायण सिंह जी ने ही विकास कराया और अभी के जो विधायक जी हैं उन्होंने कुछ भी विकास नहीं कराया? कितने लोग हैं? सब लोग तेज बोलिए। जवाहर राजपूत जी ने कोई विकास नहीं कराया इस क्षेत्र में। इस बार आप लोग प्रत्याशी के रूप में किसे देखना चाहते हैं? दीपनारायण सिंह को। दीपनारायण बोलिए। क्या सभी इस बात से राजी हैं? जी। ऐसे ही कुछ खास खबरों के साथ बने रहिए बुंदेलखंड न्यूज 24 के साथ और देखते रहिए हमारा चैनल, जिसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।